जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को शहजाद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन इकराम, आज करक के अंदर केपीके के अंदर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई एक अहम शहर है करक, वहाँ पर जो है वो आज तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का एहतमाम किया हुआ था और तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने जो है वो वहाँ पर ख़िताब करना था। लेकिन आज हुआ क्या? हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल ख़ान मरवत जो है वो उन्होंने आज जलसे से ख़िताब करना था। तो जलसे में पहुंचने से कबल जो है वो शेर अफजल मरवत जो है उनके जलसे के ऊपर जो है वो पुलिस ने धावा बोल दिया और पुलिस ने और जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके दरमियान शदीद झड़पें जो है वो सामने आई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो पीटीआई कारकुनान की जानिब से हंगामा राई जो है वो देखने में सामने आई है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि पीटीआई ने जो है वो हमसे इजाज़त नहीं ली जलसा करने की, इस वजह से पीटीआई के ख़िलाफ़ पीटीआई के उस जलसे को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग जो है वो कारकुनान के ऊपर की है, उन निहत्थे कारकुनान के ऊपर। लेकिन ताहम एक पीटीआई के कारकुनान की जानिब से भी शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आया है। रद्द-ए-अमल ये सामने आया है कि पीटीआई के कारकुनान ने भी पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर पथराव और डंडे और सोटों का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल किया है। तो पुलिस की जानिब से भी जो है वो जो एहलकार हैं उनके भी ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं और पीटीआई कारकुनान तकरीबन 2 से ज़्यादा जो है वो शहादतें जो उनकी हुई हैं, ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पीटीआई के 2 कारकुन भी वहाँ पर जो है वो शहीद हो गए हैं। ये आज की एक बड़ी अहम तरीन जो है वो ख़बर सामने आई है। दूसरी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। दूसरी सबसे अहम तरीन ख़बर ये है कि गुज़श्ता रात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो लंदन एक जो है वो प्रोग्राम के लिए, एक कॉन्फ्रेंस है लंदन में, वहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचे थे। वहाँ पर उनकी स्पीच थी। गालिबन लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के अंदर जो है वो उनका एक सेशन था जहाँ पर उन्होंने ख़िताब करना था। उस पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है, उनके ऊपर जो है वो उन्होंने डिबेट करनी थी। तो वहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल ये सामने आई कि वहाँ पर पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे उस सेशन के अंदर। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो अपनी तकरीर पूरी की और उस तकरीर के अंदर जो है वो सवाल जवाब का सेशन भी मौजूद था। तो चूँकि जो भी इस तरह के सेशंस होते हैं, आप इससे कबल देखें कि पाकिस्तान में निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है अनवारुल्लाह काकड़, वो भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ फाउंडेशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जा रहे हैं और तुलबा और तालिबात के साथ जो है वो डिबेट और उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी एक चीज़ ये सामने आई कि जहाँ पर भी निगरान हुकूमत का कोई नुमाइंदा जाता है तो वहाँ पर भी पीटीआई के कारकुनान पहुँचे होते हैं और उनके आमने सामने जो है वो तल्ख़ किस्म के सवालात का भी सामना होता है। सेम इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के अंदर जब वो सेशन से ख़िताब कर रहे थे तो वहाँ पर भी सवाल जवाब का एक सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो एक इंतहाई जुनूनी किस्म का जो पीटीआई का, बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो पीटीआई का कारकुन था, तो उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से एक हैरान कुन सवाल किया कि आप जो हैं पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू करने आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है आज तक उसमें इंसाफ बर वक्त फ़राहम क्यों नहीं किया गया? क्यों लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला जारी और सारी रहता है और जो बेचारे निहत्थे शहरी हैं, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, पाकिस्तान में रहने वाले जो सिटीज़न हैं, उनके साथ क्यों इस तरह की बदसलूकी सामने आती है कि उनके केसेस जो हैं वो अदालतों में लगे होते हैं और यानी केस की जो फ़ैसले की जो घड़ी होती है वो यहाँ तक बंदे पहुँच जाती है कि बंदा मर चुका होता है और उसके बाद अदलिया से फ़ैसले आ रहे होती हैं। तो इंसाफ का जनाजा पाकिस्तान में क्यों उठाया जा रहा है? इसकी आखिर क्या रीज़न है? और
वहाँ पर जो तालिब इल्म था जिसने ये गुफ्तगू की, तो उसने जस्टिस अतर मिनल्ला की ईमानदारी के ऊपर जो है वो सवालात उठाए कि आप पूरी ईमानदारी से हमें इसका जवाब दें, पूरी ईमानदारी से इसका जवाब दें, पूरी ईमानदारी से इसका जवाब दें। तो तकरीबन 4 मरतबा उस नौजवान ने जस्टिस अतर मिनल्ला से ये सवाल किए कि आप पूरी ईमानदारी के साथ बताएं। तो इस पर जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प और एक तारीख़ी किस्म के अल्फाज उस नौजवान को जो है वो जवाब में कहे। वो क्या थे? वो जवाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये था कि आप मेरी ईमानदारी के ऊपर आपने चूँकि सवाल उठाया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे ऊपर कोई इस तरह का कोई दाग नहीं है। मेरे करियर के ऊपर, मेरे जो भी मेरा टेन्योर जो चल रहा है और इससे पहले भी और आज भी, मेरी ईमानदारी के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर आप ने मेरे फ़ैसलों को देखना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप उसको सर्च करें, आपको मुकम्मल जो है वो पता चल जाएगा कि मैंने आज तक जितने भी फ़ैसले किए हैं वो पूरी ईमानदारी और कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए उसके फ़ैसले किए हैं। और मेरे बारे में ये तासुर कायम किया जाता है कि मैं रिलीफ़ बहुत देता हूँ। जी हाँ, मैं वाकई ही रिलीफ़ देता हूँ, लेकिन किन लोगों को देता हूँ? मैं अपोजिशन वालों को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट की जो पार्टी होती है, उनके जो नुमाइंदे होते हैं, जो कारकुनान होते हैं, वो मेरे ऊपर बड़ी शदीद तनकीद भी करते हैं इस सारी चीज़ों को लेके। तो मैं रिलीफ़ बहुत ज़्यादा देता हूँ। तो उस पर जो है वो पीटीआई का जो बज़ाहिर का नौजवान लगता है, तो उसने सर ये कहा कि इमरान खान साहब के जो है वो सज़ाओं की हैट्रिक जो है वो पाकिस्तान में हो गई है। एक सज़ा के बाद दूसरी सज़ा, दूसरी सज़ा के बाद तीसरी सज़ा, तो सज़ाओं पर सज़ाएं जो है वो खान साहब को सुनाई जा रही हैं। तो क्या आप इमरान खान साहब के साथ जो है वो इंसाफ करेंगे? अगर इमरान खान साहब का जो केस है आपकी अदालत में आता है तो आप क्या करेंगे? तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैं कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता हुआ इंशाअल्लाह जो है वो उसका फ़ैसला करूँगा, और अगर रिलीफ़ देना हुआ हो तो मैं ज़रूर इमरान खान साहब को पूरा जो है वो रिलीफ़ फ़राहम करूँगा। जी हाँ, मैं पूरा इमरान खान को रिलीफ़ फ़राहम करूँगा। अगर कोई भी कानूनी शिक कमज़ोर होती है तो मैं उसको देखते हुए इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुना दूँगा। तो ये सारा सेशन जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो कमरा अदालत से बाहर निकलती हैं। आपने ये मनाजिर देखे भी होंगे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के, कि अतर मिनल्ला साहब को जो है वो जब वो बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उनको बहुत सारे जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के कारकुनान हैं वो घेरते हैं और उनसे बड़े तलख़ किस्म के उनसे सवालात किए जाते हैं अतर मिनल्ला साहब से। तो अतर मिनल्ला साहब उनके सवालों का जवाब सिर्फ़ एक ही देते हैं। वो क्या देती है? वो कहते हैं पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो अतर मिनल्ला साहब ने उन तलबा के तल्ख़ जो सवालात थे, जो उनके जवाबात थे, वो बज़ाहिर तो कोई उस तरह का रिएक्शन अतर मिनल्ला साहब ने नहीं दिया, सिर्फ़ एक ही जुमला कहा है कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो आज चूँकि ये सारा जो इशू और जो मामलात हुए, तो अब तक की यही हमारे पास इतलात थी, यही तफसीलात थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या कोई आप अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। अब तक अपने मेज़बान शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी से हमारे चैनल शहज़ाद नामा को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें।